नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का द डिवाइन गीता की एक नई वीडियो के साथ। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग पर। पिछले कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण काम को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं और अगले कुछ अंतिम श्लोक है उसमें भी उसी पर चर्चा करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय कर्मयोग 40वां श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो श्री कृष्ण काम हमारे भीतर प्रवेश कैसे करता है, श्री कृष्ण इसमें ये बता रहे हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण कहते हैं कि पहला धोखा तो हमें ये होता है कि हम खुद को मैं मान बैठते हैं। ज्ञानी लोग कहते हैं कि मैं इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, अर्थात मैं मतलब अहंकार। जैसे मैंने ऐसा काम किया, मैं इस चीज़ का स्वामी हूँ, मेरे करने से ऐसा हो गया। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो इस मैं से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि एक बार ये हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आगे कहते हैं कि अहंकार हमारे भीतर प्रवेश कैसे करता है। अभी जो मैं है वो हमारे भीतर प्रवेश कैसे करेगा। 3 स्थान बताए हैं इसके। पहली है इंद्रियां, जो हमारी 10 इंद्रियां रहती हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। इंद्रियां विषयों को चुनती हैं जिनकी कामना की जा सके। अब जो इंद्रियां हैं वो हमारे विषयों को चुनती हैं। जैसे आँख चुनती हैं कि हम देखें क्या, कान चुनते हैं हम सुने क्या, जिह्वा चुनती है हमें स्वाद किसका लेना चाहिए। तो ये जो इंद्रियां हैं वो विषयों को चुनती हैं। अब इंद्रियों के ऊपर होता है मन। मन क्या करता है, मन उन विषयों में आकर्षण डालता है, रंग डालता है। मन कैसे डालता है, ये मुझे खा लेना चाहिए, मुझे इससे ये स्वाद मिल जाएगा, मुझे ये देख लेना चाहिए, मुझे इससे सुख मिल जाएगा, मुझे ये सुन लेना चाहिए, मुझे इससे सुख मिल जाएगा। तो ये मन क्या करता है, उसका विचार करता है। अब आगे उसमें रंग डालता है। अब मन के ऊपर होती है बुद्धि। बुद्धि क्या करती है, विषयों को हासिल कैसे करें। अब मन ने ये पूरा विचार कर लिया कि मुझे ऐसा देखना चाहिए, लेकिन कैसे देखना चाहिए। मन उसका पूरा रोड मैप तैयार करता है कि मुझे यहाँ ऐसा चले जाऊँ तो ऐसा देखने से सुख मिल जाएगा, मैं ऐसा ये कर लूँ तो मुझे ये खाने को मिल जाएगा तो उससे सुख मिल जाएगा, मैं ऐसा करूँ तो मुझे ये सुनने को मिल जाएगा। तो मन क्या करता है, उस पर पूरा विचार करता है, पूरा रोड मैप तैयार करता है कि कैसे हासिल करें। तो यही चीज़ श्री कृष्ण बताते हैं कि 3 जो हैं इनसे हमारे भीतर काम प्रवेश करता है। हमारी जो इच्छाएं पूरी हम करते हैं वो इन्हीं 3 चीज़ों से करते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, इन पर आधिपत्य जमा कर रखना है, मतलब इनका स्वामी खुद बनना है, इनको अपना स्वामी नहीं बनने देना है। अगर ये हमारे स्वामी बन गए तो यही हमारे विनाश का कारण बनते हैं। मनुष्य के पास जो कुछ भी है वह अहंकार भोग के लिए उपयोग होता है। जो हम इन 3 चीज़ों से हासिल करते हैं उससे कुछ नहीं होता, केवल हमारा अहंकार की पूर्ति होती है, केवल हमारे मन की पूर्ति होती है। इससे हमारी आत्मा तुष्ट नहीं होती है, आत्मा को कोई सुख शांति नहीं मिलती है। तो इसी श्लोक में ये भगवान बता रहे हैं। तो मिलते हैं गीता के 41वें श्लोक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें द डिवाइन गीता। धन्यवाद।